गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान सांडवा में की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने आपको दो प्रमेय एक एग्जाम्पल बताया था। आज हम दो प्रमेय और एक क्वेश्चन बताएंगे। तो प्रमेय है, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। दो त्रिभुज बनाएंगे। ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। तो पहली, जैसे मैंने बताया था कि पहले लिखना होता है दिया है। दिया है क्या दिया है? दो समरूप त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ सिद्ध करना है। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। संगत भुजाएं ए बी की संगत भुजा डी ई, बी सी की संगत भुजा ई एफ और ए सी की संगत भुजा डी एफ है। मैंने पहले भी लिखा रखी है आपको। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज डी ई एफ, इनकी भुजाएं लिख लो। ए बी बट्टे में बी सी ऐसे लगा सकते हो, या इस पे इसका ए बी पे भी लगा सकते हो। ए बी बट्टे डी ई, सॉरी ए बी बट्टे डी ई, बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टा में डी एफ। भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो भुजाएं हो गई त्रिभुज ए बी सी की, ए बी बी सी ए सी। इस त्रिभुज की भुजा डी ई एफ और डी एफ, ये भुजा इसके संगत, ये भुजा इसके संगत, ये भुजा इसकी संगत। पहले ही बता दिया है। अब देखिए रचना करेंगे। तो यहां पर रचना में इसमें लंब डालेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, कल भी बताया था। तो उसमें क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऐसे इसमें लंब डालेंगे तो डीएम लंब हो गया। तो यहां लिखेंगे एल लंब बी सी व डीएम लंब ई एफ पर खींचा। तो ये 3 दिया है, सिद्ध करना है। रचना। अब चौथी हेडिंग प्रूफ होता है उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति इसको कैसे करेंगे? जो दिया है वहां से ही शुरू करेंगे। दिया हुआ है इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। चूंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये लिख देंगे ए बी
बटे DE BC बटे EF AC बटा DF। इसको एक नंबर यहाँ लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। कोण ए, भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण समान होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण डी, दूसरा कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। संगत कोण समान होते हैं। संगत समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। वैसे अब एक ही कोण की जरूरत है तो कोण बी बराबर कोण ई, इससे ही काम चला लेते हैं। अब इसको साफ कर देते हैं। त्रिभुज ALB व त्रिभुज DME में कोण ALB बराबर कोण DME, प्रत्येक 90। कोण बी बराबर कोण ई, समीकरण 2 से जो आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाए थे, तो वो समीकरण 2 से कोण बी बराबर कोण ई, त्रिभुज ALB त्रिभुज DME, तो इसके दो कोण बराबर हो गए। तो त्रिभुज ALB समरूप त्रिभुज DME AA समरूपता कसौटी से। कसौटी से समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। वो कैसे होती हैं? ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने भुजा आ गई AB, तो AB और बट्टे में लिख देंगे DE बराबर AL अपॉन में DM। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब इसकी भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं लंब के बराबर हो गई, तो समीकरण 1 व 3 से तो AB अपॉन DE BC अपॉन EF बराबर AC बट्टे में DF बराबर हो जाएगा AL
बटे DM, समीकरण नंबर 4। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ निकालो एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DEF। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताया था 1/2 आधार इसका ले लिया BC गुणा ऊंचाई इसकी हो गई AL। 1/2 गुणा इसका आधार हो गया EF, ऊंचाई DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा यहां पर BC गुणा AL बटे में EF गुणा DM। आप देखिए ध्यान से, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF और BC गुणा AL किसके बराबर है? समीकरण 4 में देखो सभी भुजाओं के बराबर है ये AL बट्टे DM, तो AL की जगह हम क्या लिख देंगे BC, तो BC इंटू BC EF इंटू EF हो जाएगा। तो BC गुणा BC बट्टे EF गुणा EF, यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से नहीं जाएगा, तो BC बटे EF का स्क्वायर यहाँ लिख दें, आएगा नहीं। इसी प्रकार एरिया ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF AB बटे DE का स्क्वायर BC बटे EF स्क्वायर AC DF का स्क्वायर। यह प्रमेय तुम्हारी सिद्ध हो गई, यहां लिख देंगे इति सिद्धम। अब अगली प्रमेय, हाँ प्रमेय सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। चैप्टर नंबर 13 की प्रमेय है ये, प्रमेय 13.3 है। देखिए ये वृत्त है, वृत्त पर बाहरी बिंदु से स्थित, बाहरी बिंदु कोई P है, इसको यहाँ ये त्रिज्या मिला ली, ये स्पर्श रेखा है, ये A डाल दिया, ये B। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। तो O केंद्र वाला एक वृत्त है, बाह्य बिंदु P से PA और PB ये दो स्पर्श रेखाएं, तो इसको मिला लेंगे। तो पहले दिया लिखेंगे, दिया है वृत्त O केंद्र वाले वृत्त में बाहर स्थित बिंदु P से PA और PB, PA व PB दो स्पर्श रेखा, यहाँ बच्चों
ए भी डाल रखा है, यहाँ क्यू और आर भी आ सकता है पेपर में, कुछ भी लिखा होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो केवल इसको समझना है, सिद्ध करना है। स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, पी ए बराबर पी बी, तो पी ए बराबर पी बी। रचना, ओ को ए बी व पी से मिलाया, इतना लिख लीजिए। अब मैं इसकी उपपत्ति कराता हूं, इसको साफ कर देता हूं। उपपत्ति, पी ए स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंब होती हैं, तो कोण ए ये भी 90 डिग्री, कोण बी ये भी 90 डिग्री। चूंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, इसलिए कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री। अब त्रिभुज एओपी व त्रिभुज बीओपी में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। ओए बराबर लिख देंगे ओबी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ, कोण ए बराबर कोण बी प्रत्येक 90 डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे आरएचएस के नियम से, समकोण कर्ण और भुजा के नियम से। 90 डिग्री कोण ले लिया, 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण हो गई और एक भुजा हो गई, तो इसको बोलते हैं आरएचएस का नियम। कोण ए बराबर कोण बी प्रत्येक 90 डिग्री, या लिख देंगे समीकरण 1 से ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो दो भुजाएं और एक कोण हो गया, तो त्रिभुज एओपी सर्वांग सम त्रिभुज बीओपी आरएचएस के नियम से, सर्वांग समता के आरएचएस के नियम से। इसलिए पी ए बराबर पी बी बाई सी पी सी टी बता दिया था। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। यहां लिख देंगे इति सिद्धम। अब अगला एग्जाम्पल, ये प्रश्न है 10.2 का तीसरा क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बी और सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं,
तो सिद्ध कीजिए AD प्लस बी ग्रेटर देन 3/2 AB। तो त्रिभुज, ये त्रिभुज है A, B और C। इसमें माध्यिकाएं हैं बच्चों AD, BE, CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ये चित्र है, त्रिभुज है ABC, माध्यिका इसकी AD, BE, CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिया में दिया है वो ही लिखना है जो इसमें त्रिभुज ABC में AD, BE व CF, AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया हुआ है, अब सिद्ध करना है। ये भी बच्चों तुम्हें प्रश्न से ही मिल जाएगा। AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। रचना हमने कुछ की नहीं है। आप देखिए उपपत्ति, त्रिभुज ABG में हम जानते हैं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यहां लिख देंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है या अधिक होता है। तो त्रिभुज ABG में देखिए AG प्लस BG ग्रेटर देन AB, एक नंबर। त्रिभुज ABG में तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो AG प्लस BG ग्रेटर देन AB। अब हमने इसी में पढ़ा है कि केंद्रक माध्यिका को, ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अगर एज शीर्ष से AG 2 है तो ये 1 होगी, ऐसे BG 2 तो इधर का मान 1, CG 2 तो इधर का मान 1। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। हम जानते हैं कि केंद्रक माध्यिका को दो अनुपात 1 में माध्यिकाओं को विभाजित करता है, विभाजित करता है।
तो यहां पर हमें AG का मान निकालना है, तो ए और किसके रूप में निकालना है प्रिय विद्यार्थियों, AD के रूप में। तो AG का मान 2 और AD, तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो AD का मान 3 लगाया जाएगा अनुपात। तो AG बराबर तो हो जाएगा 2/3 AD। BG बराबर हो जाएगा 2/3 BE। ये पहले बताया हुआ है। AG की वैल्यू निकाली तो 2/3 AD के रूप में, कि AG का अनुपात 2 है और नीचे किसको रखना है AD को, तो AD का अनुपात 2 और 1 3 हो गया। तो AG बराबर 2/3 AD हो जाएगा, BG बराबर 2/3 BE हो जाएगी। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं समझाता हूं इसको। AG बट्टे में क्या लिखना है AD के रूप में, तो AD लिख लेंगे। तो इसका मान 2 और इसका अनुपात जोड़ के बताया तो 3। ये अभी इधर भाग में, तो इधर गुणा में पहुंच जाएंगे। AG बराबर 2/3 AD, ये हो गया। इसी प्रकार BG का मान 2/3 BE हो गया। इसी को और तरीके से करना चाहो तो वो भी मालूम पड़ जाएगा। AG का निकालना है तो AG/GD लिख सकते हो, तो AG 2 हो जाएगा। AG/GD करेंगे तो AG का 2 और इसका 1। अब यहां AD लाना था तो AG/GD प्लस GD में क्या जोड़ देते AG, तो 2 1 + 2, तो AG/AD बराबर 2/3। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे इस मान को ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमने AG का मान निकाल लिया 2/3 AD और BG का मान निकाल लिया 2/3। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में AG व BG के मान रखने पर समीकरण नंबर 1 देख लो। AG का मान कितना है 2/3 AD। BG का मान 2/3 BE ग्रेटर देन AB। 2/3 कॉमन ले लिया तो AD प्लस BE ग्रेटर देन AB। ये इधर 3 भाग में, तो उधर गुणा में ऊपर पहुंचेंगे। ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएंगे। तो AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB इति सिद्धम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 प्रमेय और ये समझ में आया होगा। आप आज इसको पढ़ना है। आगे वीडियो में हम आपको ग्राफ बताएंगे। धन्यवाद।